कथा से अपनी बात शुरू करता हूँ कि जो हालात है कि सिसकियाँ ले नहीं अब नालो फरियाद न कर, सिसकियाँ ले नहीं अब नालो फरियाद न कर, तेरी परवाज गलत शिकवे सयाद न कर। सिसकियाँ ले नहीं अब नालो फरियाद न कर, तेरी परवाज गलत शिकवे सयाद न कर। टूट सकता है कफस बेड़ियां कट सकती हैं, अज़्म से काम ले उठ वक्त को बर्बाद न कर। टूट सकता है कफस बेड़ियां कट सकती हैं, अज़्म से काम ले उठ वक्त को बर्बाद न कर। मजदूरों के हवाले से एक मतला और दो शेर देखिएगा कि जो है बेघर अब उन्हें आबाद होना चाहिए, जो है बेघर अब उन्हें आबाद होना चाहिए, जो है बेघर अब उन्हें आबाद होना चाहिए। दुश्मने मजदूर को बर्बाद होना चाहिए, दुश्मने मजदूर को बर्बाद होना चाहिए। और ऊंचे महलों में खुशी लबरेज होकर बह रही, ऊंचे महलों में खुशी लबरेज होकर बह रही। गुर्बतों के शहर को भी शाद होना चाहिए, गुर्बतों के शहर को भी शाद होना चाहिए। गुर्बतों भाई आप लोग पैसे नहीं खर्च होते तालियां। गुर्बतों के शहर को भी शाद होना चाहिए। और मुद्दतों से जो असीरे गम कफस में है पड़े, मुद्दतों से जो असीरे गम कफस में है पड़े, वक्त बदला है उन्हें आजाद होना चाहिए, वक्त बदला है उन्हें आजाद होना चाहिए। और थोड़ा सा मिजाज बदलना चाहते इसलिए शायद लोग कोरोना काल में बहुत उब चुके हैं, तो शायरी का अंदाज इनकलाबी नहीं पसंद आ रहा है कि उनका कर्म हुआ तो मुकद्दर बदल गया। वाह क्या बात। उनका कर्म हुआ तो मुकद्दर बदल गया, आहे वो रात ख्वाब में मंजर बदल गया। वाह। उनका कर्म हुआ तो मुकद्दर बदल गया, आए वो रात ख्वाब में मंजर बदल गया। पूछा तो उनसे जश्न बहार मनाए कब, वो मुस्कुरा के बोले कैलेंडर बदल गया। पूछा तो उनसे जश्न बहारा मनाए कब, वो मुस्कुरा के बोले कैलेंडर बदल गया। और एक मतला और एक शेर और देखिएगा कि उनकी नजर में जब से मैं शहकार हो गया, हर शख्स मेरे फन का खरीदार। उनकी नजर में जब से मैं शहकार हो गया, हर शख्स मेरे फन का खरीदार हो गया। एक बार उसने क्या मुझे यूसुफ से कह दिया, एक बार उसने क्या मुझे यूसुफ से कह दिया, मेरा मोहल्ला मिस्र का बाजार हो गया, मेरा मोहल्ला मिस्र का बाजार हो गया। उनकी नजर में जब से मैं शहकार हो गया, हर शख्स मेरे फन का खरीदार हो गया। एक बार उसने क्या मुझे यूसुफ से कह दिया, मेरा मोहल्ला मिस्र का बाजार हो गया। एक मतलब तो शेर और देखिएगा कि बस एक बार तुझे अपने घर बुलाना है, बस एक बार तुझे, बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार तुझे अपने घर बुलाना है। तेरे बगैर भी खुशबू तुझे दिखाना है, तेरे बगैर भी खुशबू तुझे दिखाना है। और हमारी कब्र में अपनी जफा को रख देना, हमारी कब्र में अपनी जफा को रख देना। खुदा के सामने ये मामला उठाना है, खुदा के सामने ये मामला उठाना है। और तुमसे दोबारा मोहब्बत की तमन्ना है बहुत, तुमसे दोबारा मोहब्बत की तमन्ना है बहुत। पहले तुम छोड़ गई, अब की मुझे जाना है, पहले तुम छोड़ गई, अब की मुझे जाना है। और एक गजल उसके बाद आपकी जहमत तमाम। और राजू रियाज साहब ने पहले फरमाइश की थी कि वो गजल जरूर सुना लिए जिससे आपकी पहचान है। कि देखिएगा कि वो अगर जुल्म की ताकत पे उतर आएंगे, शंकर साहब आप तो हमारे विभाग के, तो आपको तो तालियां देना चाहिए। वो अगर जुल्म की ताकत पे उतर आएंगे, वो अगर जुल्म की ताकत पे उतर आएंगे, हम कलंदर हैं करामत पे उतर आएंगे। वो अगर जुल्म है की ताकत पे उतर आएंगे, हम कलंदर हैं करामत पे उतर आएंगे। और हुकूक मुफलिसों नादार को अगर न मिले, हुकूक मुफलिसों नादार को अगर न मिले, तो बिल यकीन बगावत पे उतर आएंगे, तो बिल यकीन बगावत पे उतर आएंगे। और एक शेर और कहेंगे भगत सिंह के हवाले से,
लाहौर में फांसी हुई थी कि जाके तुम पूछ लो लाहौर के फांसी घर से, जाके तुम पूछ लो लाहौर के फांसी घर से, अज़्म वाले हैं शहादत पे उतर आएंगे, अज़्म वाले हैं शहादत पे उतर आएंगे, वो अगर जुल्म की ताकत पे उतर आएंगे, हम कलंदर हैं करामत पे उतर आएंगे। बहुत बहुत हम कह रहे थे कि तेरे गेसु, ये देखिए कि काशीनाथ मिश्र भी हैं और अन्ना देहलवी भी हैं, हरिनारायण हरीश जी भी हैं, जमुना उपाध्याय जी भी हैं, विष्णु सक्सेना जी भी हैं, मोइन शादाब साहब भी हैं। तो हमने कहा कि तेरे गेसु, तेरे लब, तेरे दहन की खुशबू, क्या बात, तेरे गेसु, तेरे लब, तेरे दहन की खुशबू, मेरी सांसों में बसी है तेरे तन की खुशबू, और लाख चाहे कोई भारत से नहीं मिट सकती, क्या बात, लाख चाहे कोई भारत से नहीं मिट सकती, ख्वाजा अजमेरी की और राम लखन की खुशबू। तेरे गेसु, तेरे लब, तेरे दहन की खुशबू, मेरी सांसों में बसी है तेरे तन की खुशबू, लाख चाहे कोई भारत से नहीं मिट सकती, ख्वाजा अजमेरी की और राम लखन की खुशबू। और हजरात, हमने कहा कि दो कलमकार, और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, मसर्रत की बात है, किसी भी कलमकार की किताब, उसका मजमुआ शाया हो, ये समझिए कि उसकी इतनी खुशी होती है। एक मजमुआ मेरा भी आया, अकीदत के फूल, नातो मुनकबत का शेरी मजमुआ, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। और समझिए कि मैं बीच बीच में इतराते भी रहता हूँ उस पर, और मैं सच्ची बात जो कह रहा हूँ, तो बहुत खुशी हुई। तो हम मुबारकबाद देते हैं अन्ना जी को भी, आदरणीय श्री काशीनाथ मिश्रा जी को। एक बार हम फिर इनके जोरदार तालियों के साथ हम लोग इस्तकबाल करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। और हम बात कलम की आई तो हम कलम से ही बात शुरू करना चाहते हैं कि मेरे कलम ने संवारे हैं हुस्न के गेसू, मेरे कलम ने, हम समझते हैं कि जो यहाँ सामीन हैं, जो श्रोता हैं, वो आम श्रोता नहीं है कि कोई इधर उधर की बात कह के निकल जाएगा। जितने पढ़ने वाले हैं, जितने बोलने वाले हैं, वही सुनने वाले भी हैं। इसलिए ये ऐसे मंच कठिन हो जाते हैं। हमने कहा कि मेरे कलम ने संवारे हैं हुस्न के गेसू, मेरे कलम ने उभारे हैं इश्क के पहलू। दरअसल कलम क्या है कि हिंदी में कलम स्त्रीलिंग है, मेरी कलम टूट गई, और उर्दू में कलम पुल्लिंग है, मेरा कलम टूट गया। तो हमने उर्दू से ही बांधा है कि हमने कहा कि मेरे कलम ने संवारे हैं हुस्न के गेसू, मेरे कलम ने उभारे हैं इश्क के पहलू, मेरे कलम ने मोहब्बत के गीत भी गाए, मेरे कलम ने निगाहों के तीर भी खाए, मेरे कलम ने जवानी को जोश बख्शा है, मेरे कलम ने बुढ़ापे को होश बख्शा है। मेरे कलम ने संवारे हैं हुस्न के गेसू, मेरे कलम ने उभारे हैं इश्क के पहलू, मेरे कलम ने मोहब्बत के गीत भी गाए, मेरे कलम ने निगाहों के तीर भी खाए, मेरे कलम ने जवानी को जोश बख्शा है, मेरे कलम ने बुढ़ापे को होश बख्शा है, मेरे कलम ने लिखी दास्तां सितारों की, मेरे कलम ने जुबान सीख ली इशारों की, मेरे कलम ने कभी उठ के सूर फूंका है, मेरे कलम ने कभी गिर के खून थूका है, मेरे कलम को कभी मुफलिसी ने बेचा है, मेरे कलम को कभी मुफलिसी ने बेचा है, कभी यह जंग में तलवार बन के चमका है, मेरा कलम भी लूटा, मेरा कलम भी लूटा, मेरी आबरू की तरह मेरा कलम भी निचोड़ा गया लहू की तरह, मेरा कलम भी पटा, मेरा कलम भी पटा मेरी आबरू की तरह, मेरा कलम भी निचोड़ा गया लहू की तरह, मेरा कलम भी पटा है हजार शाखों में, कभी ये बंद हुआ जेल की सलाखों में, कभी ये अपना नशा पत्थरों पे छोड़ गया, कभी ये हल की तरह बंजरों में दौड़ गया, ये दुख का साथी है, मेहनत कशों का भाई है, मेरे कलम में पसीने की रोशनाई है, तो स्याह शब में, स्याह शब में, स्याह शब में सितारों का नूर भरना है, मेरे कलम को अभी और काम करना है। स्याह शब में सितारों का नूर भरना है, मेरे कलम को अभी और काम करना है। और समझ लें कि आज जो मुल्क की जरूरत है, जरूरत यह है कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, हम सबसे पहले हम आदमी हैं।
हमें अशरफुल मखलूकात कहा गया। तो हम आदमी हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, हमने कहा कि आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, आदमी में जज्बे इसार होना चाहिए। पहले हम हैं आदमी, फिर हिंदू मुस्लिम और कुछ। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। हम जो मुशायरा करते हैं, कभी सम्मेलन करते हैं, ये कहिए कि एक पैगाम देने के लिए जो हमारे मुल्क का जो मुश्तरका तहजीब है, जो कंपोजिट कल्चर है, जो गुलदस्ते की मानिंद जो हमारा मुल्क है। आप देखिए विश्व के नक्शे पर ऐसा आपको देश नहीं मिलेगा जिसका मुकुट हिमधवल हिमालय है, जिसकी ग्रीवा में गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों की हीरा खार है, जिसके तटीय प्रदेश में कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती नदियों की मणिमालाएं हैं, जिसके चरणों को हिंद महासागर अपने फैली लहरों के अनगिनत हाथों से न जाने कब से पखार रहा है, जहां आधी दर्जन ऋतुएं बारी बारी से आकर अपनी प्राकृतिक सुषमा को लुटा जाती हैं, वह देश धन्य है, पूज्य है। तब कहता हूं कि किसी के दिल में जैसे आखिरी अरमान सोया है, किसी के दिल में जैसे आखिरी अरमान सोया है, किसी हाफिज के दिल में जिस तरह कुरान सोया है, यह तुर्बत है शहीदे कौम की, ताज़ीम लाजिम है कि मेरे साथ मेरे दिल में हिंदुस्तान सोया है। हमने कहा कि आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, आदमी में जज्बे इंसार होना चाहिए। पहले हमें आदमी, फिर हिंदू मुस्लिम और कुछ। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। चार मिसरे और के वो आदमी तलाश हो, वो आदमी तलाश हो जो करके ये दिखा दे, वो आदमी तलाश हो जो करके ये दिखा दे, वो आदमी तलाश हो जो करके ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे। वो आदमी तलाश हो जो करके ये दिखा दे। चौथे मिसरे पे खास तवज्जो, हमने कहा कि वो आदमी तलाश हो जो करके ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे। लाया हूं बंद करके मैं साफ बोतलों में, किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। वो आदमी तलाश हो, वो आदमी तलाश हो, वो आदमी तलाश हो जो करके ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे। लाया हूं बंद करके मैं साफ बोतलों में, किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। मैं चाहता हूं कि 6 मिसरे केवल पढ़ता हूं, 3 शेर कि हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे। आज यही पैगाम लेकर के हम लोग जाना चाहते हैं, यहां से यही संदेश लेकर के जाना चाहते हैं। और हमारा समझिए कि हमारा मुल्क भी उसी तरह का है। हमारा मुल्क जो है समझिए कि विविधता में एकता, मुख्तलिफ रंग और रंगवाहन के फूल हैं खिले हुए, और उसमें सब हमारा जो हमारी विविधता है, उसी में जो चट्टानी एकता है वही हमारी ताकत है। हमने कहा कि इसलिए मैं 6 मिसरे तरन्नुम ने पढ़ के, और कहिए तो मैं देहत में ही पढ़ देता हूं कि हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे। हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे। तो हृदय में भजन होता भी रहे, होठों पे मेरे कलमा भी रहे। हृदय में भजन होता भी रहे, होठों पे मेरे कलमा भी रहे। दिल इल्लल्लाह पढ़ता भी रहे, हरि ओम नमः जपता भी रहे। तो तस्बीह रहे, माला भी रहे, पूजा भी रहे, सजदा भी रहे। तस्बीह रहे, माला भी रहे, पूजा भी रहे, सजदा भी रहे, तस्बीह रहे। आदरणीय श्री काशीनाथ मिश्रा जी का शुभागमन हो गया। मैंने पूरा पढ़ा उस समय भी मैं चाहता था, लेकिन यह है कि सबको प्यार देते हैं, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। लोग तो हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड करने लगते हैं, दिस दैट करने लगते हैं। आपको बताते हैं ऐसा निर्मल इंसान, सबको चाहने वाला, सबको प्यार करने वाला,
समझिए कि मोइन शादाब को भी उतने ही चाहने वाला, शंकर को भी उतने ही चाहने वाला। हम चाहते हैं कि एक बार हमारे आदरणीय श्री काशीनाथ मिश्रा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। दिल इल्लल्लाह, ठहर जाओ बेटा, 2 मिनट रुक जाओ। दिल इल्लल्लाह पढ़, आदरणीय किसी त्यागी साहब को जो मैं देख रहा हूं, मुझे ये शेर याद आ गया कि मोतिया बेला गुलाब और कवल की खुशबू, मोतिया बेला गुलाब और कवल की खुशबू, दूर तक फैल गई मेरी गजल की खुशबू। अपने घर में इन्हें देखा तो ये महसूस हुआ जैसे कुटिया में चली आई महल की खुशबू। और समझिए कि दिल इल्लल्लाह पढ़ता भी रहे, हरिओम नमः जपता भी रहे, तो तस्बीह रहे, माला भी रहे, पूजा भी रहे, सजदा भी रहे। और एक शेर और सुन लीजिए कि तो ईमान धर्म का दौर चले, हिंदू भी पिए मुस्लिम भी पिए, पीने का मजा तब आएगा, ज़मज़म भी रहे गंगा भी रहे, पीने का मजा तब आएगा, ज़मज़म भी रहे गंगा भी रहे। हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह